रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणों ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अभी देश की राजधानी दिल्ली की मुसीबतें थोड़ी कम ही हुई थी। जिस तरह का प्रभाव पिछले कुछ दिनों में 36 दिनों से देखने के लिए मिल रहा था, जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था, युवा इकट्ठे हो रहे थे और उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये खबरें 48 घंटे पहले निकल करके सामने आई कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। बच्चे जश्न मनाकर घर पहुंचे ही थे कि अब 48 घंटे के बाद एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और फिर से देश की राजधानी दिल्ली की चुनौतियां बढ़ा देने वाली खबर है, क्योंकि लगातार सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद थी, मेट्रो बंद थी और किस तरह से सेंसिटिव जोन के तौर पर वहां पर फोर्स तैनात थी, ये हमने देखा। तो कहीं ना कहीं अब सोचा गया कि अब कहीं ना कहीं माहौल बहुत नॉर्मल है। पर खबर क्या निकल करके सामने आई है कि फिर से दूसरा बड़ा संसद मार्च होने जा रहा है। एक संसद मार्च जो 20 तारीख को हुआ, जिसकी गूंज अभी तक भी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, अब दूसरा संसद मार्च होने जा रहा है। दूसरा संसद मार्च किस मुद्दे को लेकर के है? E20। सही समझे, यानी कि ये छात्र लगातार घर लौटते समय जब हम उनसे बात कर रहे थे इस्तीफे के बाद, तो वो कह रहे थे कि अब हमारा दूसरा बड़ा मुद्दा E20 होगा, जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, उसको लेकर के अब हम आवाज उठाएंगे और अब इस मुद्दे को लेकर के भी सरकार कहीं ना कहीं सजग हो जाए। उन्होंने ये कहा ही था। उसके बाद ये खबर निकल करके सामने आई कि 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है। किसने? दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स ने। उन्होंने कहा है कि 4 अगस्त को हम संसद की तरफ कूच करेंगे, अपना मार्च निकालेंगे और एक बड़ी संख्या के साथ एक कलेक्टिव ऑडियंस वहां पर दिखेगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके पास 2 पहिया वाहन है, जिसके पास 4 पहिया वाहन है, जो डेली सफर करता है। तो कहीं ना कहीं उनसे ये वीडियोस निकल करके सामने आए कि भाई हमारे माइलेज में फर्क पड़ रहा है, हमारे इंजन पर फर्क पड़ रहा है, इंजन का मेंटेनेंस बढ़ गया है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं हमारे, और हमें पूरी तरीके से प्योर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ये खबरें थी। उसको लेकर के अब दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स ने इस मुद्दे को अपने कब्जे में ले लिया है और उन्होंने दिल्ली में फिर से ऐलान कर दिया है। आप सोचिए कि सरकार के लिए अभी थोड़ी मुसीबतें कम हुई थी, क्योंकि एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना, 36 दिन प्रदर्शन चलना, इस देश में जिस तरह से प्रदर्शन चला उसकी गूंज केवल देश में नहीं रही, विदेशों तक भी पहुंची। और अब फिर से भारत में क्या वही तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी? दूसरी मिनिस्ट्री की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं क्या? खबर देखिए अपनी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 के हवाले से मैं आपको ये खबर दिखा रही हूं कि 4 अगस्त को फिर संसद मार्च का ऐलान। E20 पर भड़का ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। एक तरफ तो दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स ने ये ऐलान कर दिया है कि हम 4 अगस्त को निकलेंगे, तो वहीं विपक्ष ने भी अपनी तारीखों का ऐलान कर दिया है E20 के मुद्दे पर। विपक्ष के किस चेहरे ने? अरविंद केजरीवाल, उसी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जिस दिल्ली में लगातार ऐसे मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं और परिस्थितियां गंभीर बन रही हैं और जनता सड़कों पर दिखाई दे रही है। उसी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है कि E20 के मुद्दे पर हम बड़ा कार्यक्रम रखने वाले हैं 1 अगस्त को, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात होगी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ये खबर निकल करके सामने आई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में CJP के प्रवक्ताओं ने
जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उसी जगह को अरविंद केजरीवाल ने चुना है। इसको लेकर के भी मैं आगे अरविंद केजरीवाल की वीडियो दिखाऊंगी, पर उससे पहले आप उन छात्रों को सुनिए जो पहले ही घर पहुंचने से पहले ही ये ऐलान कैमरों के जरिए करके गए थे कि अब अगली बारी या अगला मुद्दा उनका कौन सा है और किस पर वो जंग छेड़ने वाले हैं। और 48 घंटे के बाद ऐसी खबर सामने आई है, सुनिए जरा। इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम नितिन गडकरी जी का इस्तीफा मांगेंगे। अच्छा, मांगे बढ़ गई है? मांगे बढ़ गई है। ये तो इस्तीफा हो गया है, तो क्या आपके मन में चल रहा है? ये अभी तो इस्तीफा लेके तो हम जा रहे हैं, अभी आगे और जा भी है। नितिन गडकरी है, अभी मोदी सरकार है। हाँ, अब ये गडकरी के लिए है। ये आगे की भी प्लानिंग है। ये तो पहला सीढ़ी हमने पैदान चढ़ा हुआ है, हमने पहली सीढ़ी चढ़ी है, अभी तो और बाकी है। अभी तो कौन आपकी रडार पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बताइए। अब तो जो किससे तकलीफ है? अब तकलीफ उससे है जिसने उन्हें गाड़ी खराब किया है, E20। अच्छा, अब तकलीफ हाँ, उनसे है, बहुत भारी तकलीफ है। और इतने सारे जनता की जो गाड़ी खराब हुई है, अब इस पे भी प्रोटेस्ट होगा। आपकी ऐसे कहेंगे कि ये तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है। हाँ, तो बढ़ती है, क्यों नहीं बढ़ेगी? जब जो जनता का नुकसान हुआ है, जो जनता के साथ जो हो रहा है, जो जनता का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई सरकार करेगी, कौन करेगा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। अभी आगे की उम्मीदें क्या है आप लोगों की? घर लौट रहे हैं, मन में क्या क्या बात है? अभी सभी छात्रों की एक ही आवाज है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी का इस्तीफा। अच्छा, अभी भी और मांगे हैं? हाँ, अरे भ्रष्टाचारी सरकार से जब तक ये पूरी सरकार को हम घेर नहीं देंगे तब तक ये डिमांड चलती रहेगी। नितिन गडकरी जी ने तो बहुत कुछ किया है, अब उसका खुलासा सबको पता है, समय नहीं है फिर बता दूंगा। इसके बाद हमारा लाइन में गन्ने वाला है, जो गन्ने की जूस गाड़ी में डाले थे, अब वो भी थोड़ा डरेगा कि भाई पता नहीं था, अभी गन्ने में का जूस गाड़ी में डाल रहा था, इसके बाद कहाँ डालेगा। अब वो भी 4 बार सोचेगा, अब जूस डालूं कि पेट्रोल वापस करूं। तो ये जीत हमारे लिए है। एम्बुलेंस बिल्कुल। देखिए, बस इतना बोलना है, ये जो जीत है ये सरकार के खिलाफ तो है, बट इतना प्रूव हो गया कि हम अब हर कोई गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो देखा आपने छात्र किस तरह से लगातार हल्ला बोल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पर दूसरे मुद्दे को लेकर के भी कैमरे पर वार्न कर गए। और वही अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 1 तारीख को मैं उन लोगों से मिलूंगा जिन लोगों पर इस मुद्दे का प्रभाव पड़ रहा है, जो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है, जो पुराने मॉडल की गाड़ी है वो कैसे सरवाइव करेंगी, क्योंकि उनमें E20 के हिसाब से तो चीजें हैं नहीं, तो वो किस तरह से सरवाइव करेंगी, उनका क्या होगा, सरकार ने उनके लिए क्या सोचा है। तो इस मुद्दे को लेकर के अब अरविंद केजरीवाल ने भी कमान संभाल ली है, क्योंकि सबसे पहले यह देखा गया कि जब छात्रों का मुद्दा उठा था तो विपक्ष मैदान में उतरा, पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। पर इस बार अरविंद केजरीवाल सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री से किस तरह से अपील कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि आप लगे हाथों, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लगे हाथों इस मुद्दे को भी सुलझा लीजिए, वरना मुसीबतों की बातें वो किस तरह से कह रहे हैं वो खुद ही सुन लीजिए आप। हेलो एवरीवन। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। इसका नाम रखा है नेशनल टाउन हॉल। 11:30 बजे आप सब लोग नेशनल टाउन हॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं तो 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचिए, वहां आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और अगर आप दिल्ली के बाहर हैं, दूर रहते हैं, दिल्ली की किसी वजह से आ नहीं सकते, तो आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वर्चुअली जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, हम आपको एक दिन पहले लिंक भेज देंगे।
उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे 11:30 बजे के बाद, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी जितने लोग आएंगे उनमें से कई लोगों को हम बोलने का, अपनी बात रखने का मौका देंगे। इसमें सब लोग इनवाइटेड हैं, एक्सपर्ट्स इनवाइटेड हैं, कंटेंट क्रिएटर्स इनवाइटेड हैं, इन्फ्लुएंसर्स इनवाइटेड हैं, जो पीड़ित लोग, विक्टिम्स हैं वो इनवाइटेड हैं। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हम सब मिलके जब आवाज उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी को हमारी ये बात सुननी पड़ेगी। तो सुना आपने किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग दिल्ली के हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे, पर जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम एक नंबर जारी कर रहे हैं, वर्चुअली आप जुड़िए। यही काम अभिजीत दीपके ने किया था। क्या किया था? उन्होंने प्रदर्शन को लंबे समय तक चलने से पहले 20 तारीख को जंतर मंतर पर दोबारा आने से पहले उन्होंने क्या कुछ किया? वो जयपुर पहुंचे थे, वो पंजाब पहुंचे, वो महाराष्ट्र पहुंचे, वो लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे और ऐसी और भी तमाम जगह पहुंचे। यानी कि अलग अलग राज्यों में वो गए जंतर मंतर पर लंबे समय तक बैठने से पहले, क्योंकि ये जो हम समझ पा रहे थे, जो हमारा एनालिसिस था वो ये था कि इसलिए अभिजीत दीपके अलग अलग राज्यों में जा रहे ताकि बच्चों के बीच में प्रभाव डाले, छात्र जंतर मंतर पर पहुंचे और उनको सहयोग मिले। वही तरीका अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं कि सबसे पहले वो उस ऑडियंस को इकट्ठा कर रहे हैं जिन पर ये प्रभाव जा रहा है या जो इस मुद्दे को लेकर के बोलना चाहते हैं, वो उनको एक मंच दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और अब जब उस मंच पर लोग जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ होगा? लोगों के अंदर उसी मुद्दे की चर्चाएं होंगी। और यही हुआ सीजेपी के प्रोटेस्ट में कि धीरे धीरे सरकार को, सिस्टम को ये लग रहा था कि ये जिस तरह से जा रहे हैं अभिजीत दीपके, कहीं उन पर शाही फेंकी जा रही है प्रोटेस्ट के बीच में, तो कहीं जयपुर में थप्पड़ उनको जड़ा जा रहा है, कभी कुछ हुआ, पर लास्ट में उस छात्र आंदोलन ने इस तरह की भूमिका बनाई कि सिस्टम को झुकना पड़ा। और अब नई चिंता उनके लिए सामने आ गई है। एक तरफ तो संसद में बवाल हो ही रहा है जो लगातार सरकार के लिए बड़ी मुसीबत है, तो वहीं अब दूसरा बड़ा आंदोलन होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या कुछ होगा नहीं पता, पर जो भी अपडेट होगी मैं लगातार इस मामले को लेकर के आपको देती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।